कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, कि ये पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे से इनके कल्चर्स वगैरह हर चीज़ बहुत मैच करती है। और हम सब जानते हैं कि हर कोई इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट इसी की बात करता है। तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़कर किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि मेरा यहाँ पर सवाल आप समझिएगा, यानी कि जो हमारे लोग हैं, हमारी कौम है, सब लोग, कोई भी हो सकता है उसमें, हम सब एक ब्रदरहुड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, कैसे हम सब मिलकर के एक दूसरे को ग्रूम कर सकते हैं। जी देखिए, मैं जो है ना हमारे सियासी डिफरेंसेस हैं और जो हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे इसका इतना पता भी नहीं है, और मैं इतना मसरूफ़ हूँ अपने बाकी कामों में कि यूजुअली मेरे लिए वो उसकी अहमियत तो होगी, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उसको एनालिसिस करके उसको कर सकूँ। तो ये बात हम उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जो कि इस काम के एक्सपर्ट हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ, समझता हूँ और दिल की गहराइयों से ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये मेरा पूरा जिस्म है ना, तो अगर मेरे इस हाथ को कोई तकलीफ़ पहुँचेगी तो ये हाथ ये नहीं कह सकता कि ये तकलीफ़, ये हाथ ये नहीं कह सकता कि ये मेरी तकलीफ़, तो ये हाथ ये नहीं कह सकता, ये हाथ ये नहीं कह सकता कि ये मेरी तकलीफ़ नहीं है। इसी तरीके से अगर मेरे पेट में शदीद दर्द होगा तो मेरी आँख ये नहीं कह सकती कि मैं क्यों रोऊं, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा, तो पेट को दर्द हो रहा है। तो ये एक बड़ी क्रूड सी मैंने एक मिसाल दी है कि ये जो पूरी इंसानियत है ना, ये सारी की सारी इसी तरह एक जिस्म की मानंद है, मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर, चाहे वो वजूहात हमारे नज़रियात हों, चाहे वो वजूहात हमारी बिलीफ सिस्टम हो, चाहे कोई जोग्राफियाई वजूहात हों या कोई लसानी वजूहात हों या किसी किस्म के कोई हमारे झगड़े हों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उन सारों के बावजूद पूरी इंसानियत एक जिस्म की तरह है और उस सारे में हर एक के दुख को महसूस करना, और सब के दुख साझे हैं, सब की तकलीफ़ें साझी हैं, और सबका जो है, ये सांझी पंजाबी का लफ्ज़ है, पता नहीं शायद उर्दू में मुस्तामिल हो या ना हो, यानी कि कॉमन है, हम सब की तकलीफ़ें, हम सब के दुख कॉमन हैं। मेरा ये ख्याल है कि उस लेवल पर जहाँ बात एक सियासी और उस लिहाज से है तो वो लोग जो एक्सपर्ट हैं हमें उन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो एक पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, देखिए ना, मुझे पता है कि आप लोगों के नज़दीक फैज़ अहमद फैज़ की क्या हैसियत है, मुझे मालूम है कि अल्लामा इकबाल को आप क्या समझते हैं, और ये दीवान गालिब पीछे पड़ा हुआ है। तो दीवान गालिब तो कभी भी पाकिस्तान नहीं आए थे, तो मतलब मुझे वो पीरो मुर्शिद लगते हैं। तो मैं लता मंगेशकर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मुझे विराट कोहली बहुत अच्छा लगता है, मुझे गवास्कर बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि आपकी फ़िल्मों में भी शाहिद अफरीदी का आप नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं, और जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान गाते हैं तो आप लोग सर धुनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हम उनको सुनते हैं तो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट और रिलेशनशिप है, आई थिंक वो है उसकी बुनियाद। और मेरी बहुत दुआ है कि जो हमारे जो सरकार हैं और हमारे जो बड़े हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी बैठ के जो डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक घर में भी भाई रहते हैं तो उनके दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, और बाज़ औक़ात वो इतने शदीद होते हैं कि बंटवारा करना पड़ता है। देखिए ना, दो भाई हैं तो वो बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन बंटवारे का मतलब ये तो नहीं है कि एक दूसरे के घर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारी तकसीम हुई और ये सारा कुछ हुआ, तो इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रीज़न होगी, और इसको हम सब ने इंजॉय किया था। ये जो गाना है ना, वो जो तराना था कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, और उसी तरह एक गाना था कि परमात्मा के संग तूने कर दिया कमाल। ये दोनों गानों की धुन, तरानों की धुन एक ही मौसीकार ने बनाई हुई थी, और ये दोनों के दोनों तराने शमशाद बेगम ने गाए हुए थे, और दोनों के दोनों एक ही दिन रिलीज हुए थे। ठीक है ना? तो देखिए ना, तो हम इस आज़ादी पे खुश थे, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। तो उसके बाद फिर ये है कि जो डिफरेंसेस हैं उनकी नौयत को समझते हुए मेरा ये ख्याल है कि हमारे बड़ों को बैठना चाहिए और बैठ के इन मसाइल को हल करना चाहिए। जो सोर पॉइंट्स हैं, जो टेंडर पॉइंट्स हैं, वो तभी मुमकिन होगा जब मैं आपके दुख को महसूस करूँ और आप मेरे दुख को महसूस करें। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल के अंदर।